नमस्कार दोस्तों, न्यूज 18 बिहार झारखंड के फेसबुक लाइव पेज पर मैं विभा उपाध्याय आपके साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई हूं और आज हमारे साथ देखिए दूसरी खिड़की में बैठे हुए हैं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव पेज पर। के साथ वो नजर में आता है इन दोनों के संतुलन बनाने में। अब दूसरी बात आप नियुक्ति को लेकर सर मैं जरूर दूसरी बात आप नियुक्तियों के संबंध में जो बातें कह रहे थे, बिल्कुल हम आपको बता दे रहे हैं कि अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं लगभग 1,20,000 30,000 करीब माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक यानी सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी और 90,000 करीब एलिमेंट्री स्कूल्स प्रारंभिक विद्यालय मतलब 1 to 8 क्लासेस में ये हमारे वैकेंसीज रिक्तियां विज्ञापित हैं। उस पर आवेदन लेके हम लोग प्रोसेसिंग कर चुके हैं और सिर्फ हम 1 सप्ताह के अंदर उनको नियुक्ति पत्र दे सकते हैं। लेकिन अब कुछ एक विकलांग संघ है उनका, वो ये बता रहे हैं कि बस 1 सप्ताह का इंतजार 94,000 शिक्षक करें। वो शिक्षक जो STET 2019 अभी विभाजी आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, अधूरी रह गई, ऐसे में दर्शक गुमराह हो जाएंगे आपके। हमने कहा कि हम 1 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की की स्थिति में है। मामला हमारे पटना हाईकोर्ट में लंबित हो गया है और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण देने के मुद्दे पर हम लोगों ने एफिडेविट करके माननीय न्यायालय को कहा है कि आप 4% आरक्षण जो प्रावधान है हम लोग हर हालत में विकलांगों को, दिव्यांगों को देंगे। आप अगर चाहिए तो वो 4% हम लोग अभी आपके बाकी 96% की बहाली करने की हमको इजाजत दीजिए, और नहीं तो वो 4% भी सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से हम लोग बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बहाल करना चाहते हैं, सब्जेक्ट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। मैंने हमने कहा कि आपके संतुष्टि के हिसाब से हम करेंगे, लेकिन हमको करने दीजिए। अब आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अब ये तो आप माननीय न्यायालय से, यही तो हम बता रहे हैं कि आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं वहां मुख्य न्यायाधीश जो है पटना उच्च न्यायालय के, उनके न्यायालय में अभी भी सुनवाई चल रही है और हम लोग यही कह रहे हैं कि आप जो कहिएगा रिजर्वेशन का हम लोग कर देंगे, नियुक्तियां करने दीजिए, हम उनसे इजाजत मांग रहे हैं। सर फिर भी चूंकि आपके ऊपर उम्मीद है, आपके बातों पर लोग यकीन करते हैं और आप इस बात को मानते हैं कि अगर इतने शिक्षक कम हैं तो उसका सीधा असर बच्चों के ग्रोथ पर है, बच्चों के एजुकेशन पर है, तो उन लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति की जा सके, क्योंकि एक लंबा इंतजार किया है सर। उम्मीद जब टूटती है तो बिल्कुल मैं इतना जानना चाहती हूँ, बहुत एकदम क्लियर कट में सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ सर, कितना इंतजार करें? 1 महीना कर ले, 2 महीना कर ले, 3 महीना कर ले? आप कुछ तो एक डेडलाइन बता दीजिए कि वो भी उम्मीद पकड़े रहे। हम तो आपसे इसमें सरकार की और विभाग की मदद चाहते हैं। कहिए तो आपको हम मुकदमा नंबर दे देते हैं, आप इंटरवेनर बन के अपने दर्शकों, बिहार की जनता की तरफ से माननीय न्यायालय से इजाजत दिला दीजिए। जिस दिन इजाजत दिला दीजिएगा 15 दिन के अंदर हम सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। सर मेरा अगला सवाल STET 2019 से संबंधित है। अब विभाजी इसको हम लोग अब अगले अंक में रखेंगे। आपको हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोग आपके अगले अंक या अगले एपिसोड या अगला जो भी कहिए, इस सवाल के साथ ही मैं अपने इस लाइव को खत्म कर दूंगी, क्योंकि देखिए ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर उम्मीदें लोगों की टिकी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी उम्मीदें जो है वो सिर्फ सवाल के दायरे में फिर एक बार रह जाए।
मैं चाहूंगी कि आप कुछ आश्वस्त जरूर कर दें ताकि लोगों को उम्मीद रहे कि देखिए जब शिक्षा मंत्री हमारे साथ थे, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि हम अप्रोच ही नहीं कर पाते, हम अपनी बात आखिर कहें तो हम कैसे कहें, हम एक विभा जी जरिया बने आप हैं। विभा जी आप मेरी तरफ से सारे दर्शकों को और उन दर्शकों के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बता दीजिए कि हम सिर्फ न्यायालय की इजाजत के इंतजार में बैठे हैं। आज इजाजत मिल जाए, कल से हम बहाली शुरू कर देंगे। सर आप न्यायालय को किस ग्राउंड पर बार बार आपकी तरफ से, क्योंकि देखिए सर लोगों ने ये भी देखा है कि ग्राउंड रात को आपको 12 हम बजे बता रहे हैं। न्यायालय को खोल ग्राउंड दिया जाता है, विभा उसको जी लेकर डिसीजंस आ जाते हैं, तो विभा फिर अप्रोच में कहाँ कमी रह जा रही है, क्या विभा लेकिन जी रह जा रही है? विभा जी विभाग के स्टैंड को तो हमने बता दिया कि विकलांगों को जो 4% का आरक्षण का प्रावधान है उसके लिए ही मामला न्यायालय में लंबित है। हमने अंडरटेकिंग दे दिया है कि 4% हम लोग हर हालत में दे रहे हैं। उससे भी हमने कहा कि 4% कोर्ट ही मॉनिटर करके देख ले, बाकी 96% करने की इजाजत दे दे। इसलिए हम लोगों ने अपने तरफ से बहुत ही पारदर्शी तरीके से, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि शिक्षक के बिना पढ़ाई बाधित होती है। हमारे बिहार जो शिक्षक बनने की जिनमें क्षमता है, योग्यता है और प्रतिभा है, वो लोग रिक्तियों के रहते हुए बाहर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। ये सारी स्थिति हम लोगों के लिए भी असह्य हो रही है और हम लोग खुद चाहते हैं। यहाँ पर आपका अब यहाँ शेष पर मान अगले भी अंक लिया में। जाए। अब ये आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल मेरा ये कि चलिए आपके इस तर्क को मैं मान भी लूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं जहां पर अभी तक नियुक्ति नहीं, 7-8 साल हो गए सर, शिक्षक बहाल ही नहीं हुए। चलिए क्या अब हम हम ये दूसरे इंतजार कर रहे थे? अब विभा जी हम दूसरे लाइन से जुड़ गए हैं। अब माफी दीजिए, फिर मिलेंगे हम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए। और देखिए बहुत वक्त की कमी थी, सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका सीधे तौर पर ये कहना